देखिए ये बीजेपी की सियासत है, ये सरासर नाइंसाफ़ी है। एक पार्टी जो इतनी ईमानदारी से काम कर रही है, एक पार्टी जो पब्लिक का पूरा ध्यान रखते हुए, चाहे वो आपका एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो मेडिकल से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड हो, किसी भी मुद्दे पे, किसी भी चीज़ के ऊपर इतनी एग्रेसिवनेस के साथ और इतनी ईमानदारी के साथ, इतनी मेहनत के साथ काम कर रही है, सब लोगों को इतनी सुविधाएं दे रही हैं, उसके ऊपर अगर ये एलिगेशन लगाना कि आप घोटाला कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, आप वो कर रहे हैं, हर महीने इनको कोई मुद्दा नहीं मिलता। एक्चुअली जो हमारी अपोजिशन पार्टी है ना, इनको कोई मुद्दा नहीं मिलता। कभी इनको इनको बहाना चाहिए मीडिया में अपने आप को हाईलाइटेड करने का। ये कुछ नहीं करना चाहते। कभी ये तिरंगा को अपना वो बना लेते हैं, कभी ये किसी भी मैटर को अपना ऐसे हाईलाइट करते हैं कि इनसे अच्छी कोई पार्टी नहीं है। जबकि बेसिकली देखा जाए तो जो हमारी बेसिकली जो नीडें हैं, जो नीड्स हैं, अगर वो हमारी पूरी हो रही हैं तो पब्लिक हमेशा उसी को ही, उस पार्टी को पसंद करती है। आज आम आदमी पार्टी सारी जनता की सारी ज़रूरतें पूरी कर रही है, तो इनकी पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है आम आदमी पार्टी की। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी, हमारे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर माननीय अपना मनीष सिसोदिया जी, इन लोगों की इतनी पब्लिसिटी बढ़ गई है, इनको इतना इनका ग्राफ दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। इसके खौफ से, इससे परेशान होके कि ये लोग इतने कम टाइम में ये पार्टी इतनी आगे कैसे बढ़ गई, उसको रोकने के लिए उस चीज़ों को अननेसेसरी मुद्दों को हाईलाइट करके आप कहीं घोटाला दिखाओ तो आप हर बार रेड डालते हो, आप हर बार हरासमेंट करते हो, आपको मिलता तो कुछ भी नहीं है। आपको जब मिलता कुछ नहीं है तो आप हाईलाइट किस चीज़ को कर रहे हैं? आप लोगों को लगता है कि इससे कार्यकर्ता कहीं हताश होंगे, आप लोग परेशान होंगे? कार्यकर्ता तो हताश नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है वो जिनके साथ काम कर रहे हैं वो बिल्कुल ईमानदार हैं। हाँ, ये है कि जिस तरह से ये तंग कर रहे हैं तो काम में रोड़े अटकाने वाली हरकतें हैं इनकी, तो ये जो सोच रहे हैं वो ऐसा तो होगा नहीं। कार्यकर्ता अपनी जगह लगे हुए हैं, और जो दिल्ली सरकार ने अपना काम करके दिखा दिया, उसको ये कितनी भी तरह से परेशान करके कोशिश करेंगे कि उन्हें पीछे कर दे, तो शायद ये गलत है और उनको और आगे ही बढ़ा रहे हैं। अच्छा। तो जिस तरह से एक किला भेद दिया है केजरीवाल जी ने, उस किले को बचाने के लिए चारों तरफ से ये षड्यंत्र है वो शुरू कर दिए गए हैं। तो जनता सब जानती है कि ये क्यों कर रहे हैं, और क्योंकि इन्होंने अभी पिछले 70 साल से आप देख लो शासन किनका रहा है, 2 पार्टियों का रहा है। वो जो चीज़ नहीं कर पाए वो एक 7 साल की पार्टी ने करके दिखाया। तो आप वो सोचो बर्दाश्त कैसे करेंगे कि अब जनता जागरूक है, वो जानती अपने वोट की कीमत क्या है। पहले आप देखते थे कि सिर्फ एक सिंबल के नाम पे लोग वोट डाल देते थे, लेकिन अब काम के नाम पे वोट डाल रहे हैं। तो ये चीज़ें जो बदलाव हैं वो शायद जनता को नहीं देखने के लिए ये इनके ऊपर छापे डाल दो, उनके ऊपर छापे दो, क्योंकि आपने एक तोते बिठा रखे हैं, उन तोते को आप जब मर्जी छोड़ देते हैं। तो जनता ये जान रही है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या एलिगेशन लगा रहे हैं किसके ऊपर। उन्हें पता है कौन काम कर रहा है और कौन सिर्फ परेशान कर रहा है। आपको लगता है कि परेशानी के लिए ही कार्यक्रम है, या वाकई में इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा? कि इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, कि देश की जनता को पता है कि बीजेपी 2014 के अंदर धर्म के नाम पर राजनीति की, धर्म के नाम से अपना प्रधानमंत्री देश में बनाया। पर आज जनता ये जान चुकी है कि काम के नाम पर अगला प्रधानमंत्री बनेगा। कि दिन पे दिन महंगाइयाँ होती जा रही हैं, लोग अपनी पॉकेट अलाउ नहीं कर पा रहे, रोज़ कहीं ना कहीं कुछ भी लेके आके खड़े हो जाते हैं। आज दूध और दही पे जीएसटी लगा दिया, तो जनता इससे बहुत त्रस्त हो चुकी है। ये 2024 के इलेक्शन में इनको जवाब मिलेगा कि अगर कोई भी अगर मुकाबला करने वाला है तो वो अरविंद केजरीवाल जी। तो छापेमारी के बाद जनता के जहन में ये जाता नहीं कि फिर से कुछ ऐसा नहीं, जनता को सब पता है। हाँ। जनता को सब पता है कि ये ईमानदार नेता हैं। आज 7 साल की राजनीतिक में आज एक सिंगल भी कोई केस अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जी पे नहीं है कि ऐसा कोई भी केस सामने आया होगा जिससे लगता है कि ये व्यक्ति घोटाला कर सकते। हम लोग पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ उनके साथ काम कर रहे हैं। हमारे लीडर्स जो हैं बहुत ईमानदार लीडर्स हैं। अरविंद केजरीवाल देश की दिशा हैं। आज उनको पूरे देश देख रहा है, पूरा वर्ल्ड देख रहा है कि आज जो राजनीति का बदलाव लाने का काम किया है दिल्ली सरकार और माननीय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। भाई अब छापेमारी के बाद लोग ये समझने लगे हैं कि भाई इस पार्टी में भी कुछ गड़बड़ियाँ हैं। वाकई में ऐसा है? जी,
हमारे पार्टी में और हमारे पार्टी के नेताओं पे कहीं से किसी को कोई शक नहीं है। सारी बातें यहाँ आके अटकती है कि राजनीति के अंदर जैसे 10 साल के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने पार्टी बनाया और पार्टी बना करके पूरे हिंदुस्तान में सेकंड नंबर की पार्टी उन्होंने बनाया। पंजाब में और दिल्ली में उन्होंने अपनी सरकार बनाई और जनता के हित में अधिक से अधिक अपना बजट का अधिक से अधिक पैसा लोगों के पढ़ाई में, दवाई में, ट्रांसपोर्ट में, तीर्थ यात्रा में और बहुत सारी जन कल्याणकारी योजनाओं में उन्होंने पैसे को खर्च किया और जनता के एक एक ज़रूरत को उन्होंने ध्यान रखा और जनता के लिए काम किया। जैसे ये CBI रेड पड़ी है मनीष सिसोदिया जी के ऊपर, इससे कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता तो छोड़िए, जनता इससे बहुत नाराज़ है। आज महंगाई के युग में इतना देखिए, सिलेंडर, आटा से लेकर के सब पे टैक्स और पैसा बढ़ता जा रहा है। एक गरीब आदमी का जीना दूभर हो जा रहा है। अभी कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी अगर दिल्ली में ना होते तो जो हमारा 3 रुपया प्रति यूनिट बिजली का बिल है, करीब आप दूसरे स्टेटों में देखें 10 रुपया 9 रुपया है, उसके बाद भी इतनी सारी कटौतियाँ होती हैं। आप ट्रैफिक व्यवस्था देखिए कि यहाँ पर महिलाओं को और भी लोगों को अभी जो लेबर कार्ड जो धारक हैं उनको भी बस में फ्री जाने की व्यवस्था की गई है। सर, हमारे जोन से माननीय श्री डिप्टी CM मनीष सिसोदिया जी जो हैं वो खरा सोना है, 24 कैरेट। उनको जितना भी आग में तपा ले मोदी जी तो वो निखर के ही निकलेंगे और प्राप्ति उसमें से कुछ नहीं होनी, क्योंकि वो ईमानदार हैं। हमारी पार्टी जो है वो एक ईमानदार पार्टी है और हमारी पार्टी में सिर्फ खाली थालियाँ नहीं पिटवाई जाती, थाली के अंदर में भोजन की व्यवस्था कराई जाती है। एक युवा को काम, रोजगार और शिक्षा और एक चीज़, नई लहर और एक नई राजनीति की तरफ लोगों को लेकर के बदलाव की तरफ लेके जाने की राजनीति है माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी की। तो जो साहब लोग बैठे हैं थालियाँ पीटने वाले, वो थालियाँ पीटते रह जाएंगे और होना कुछ नहीं है उससे। कि ये सिर्फ गुमराह करने की राजनीति करी गई है और इसमें कुछ भी नहीं है। एक कर्मों के आधार पर राजनीति हो रही है, एक धर्म के नाम पे राजनीति हो रही है। तो हमारी जो पार्टी है वो कर्म आधार राजनीति कर रही है, अपने कर्म कर रही है, जनता के लिए आई है, जनता के हित के ही सारे काम हो रहे हैं। इसलिए जनता इसको और निखार के उभार के लेके आ रही है। आप कोई स्टेट ले लीजिए, पंजाब के अंदर देख लीजिए, अब ये जीत के आए और फुल स्विंग जीत के आए, उसके बाद भी इनको कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की गई। पंजाब के अंदर ही शुरुआत में जब ये एक जगह पे जीते, जब ये इलेक्शन जो हुए थे, उसमें भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ घोटाला किया गया ताकि ये पूरी सीटें ना आ पाएँ। फिर अब पूरे स्तर पे देख लीजिए, वहाँ पे अब हमारे जो माननीय भगवंत मान जी हैं वो CM बन के आए। तो ये कोई वो थोड़ा ना है कि आप जनता का जो भी वोट है, जनता का जो भी डिसीजन है वो आप खुद ही दे सकते हैं स्वयं कि क्या हो रहा है, वो क्या चाह रही है, जनता क्या चाह रही है। और आगे भी जनता ही दिखाएगी, जनता ही जनार्दन है। अगर आप जनता के बारे में नहीं सोचेंगे तो जनता आपके बारे में नहीं सोचेगी, वो उठा के आपको नीचे फेंक देगी। तो आज की डेट में अगर ये जितनी भी धर्म के नाम पे कर लें या ये घोटाले दिखा लें, क्योंकि इनके हाथ में डंडा दे दिया गया तो ये अपने डंडे का पूरा इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो वो वाली बात होगी कि राजा के हाथ में तलवार दे देगी और राजा गर्दन काटने पे आ गया। तो ये बिना मतलब के गर्दन काटी जा रहे हैं। कोई भी आ गया जो काम कर रहा है, अच्छा चलो जी इसको सज़ा दे दो। क्यों दे दो जी सज़ा? किस बात की सज़ा दी जा रही है? किस बात के लिए उस पर वो सारी CBI इंक्वायरी लगा रहे हो? और CBI इंक्वायरी में फिर निकला कुछ नहीं। अगर निकला कुछ नहीं है तो अब इसका दंड कौन भोगेगा? अगर उस व्यक्ति पे आपने जोर आजमाइश कर दी है, उसको आपने CBI इंक्वायरी में डाल दिया, हरास कर दिया, उसके लिए फर्दर कौन इसका जिम्मेवार है? हम लोग एक साउथ इंडियन से तमिलनाडु से आए हुए हैं। तमिलनाडु से आके यहाँ पे 60-70 साल हो गए और जनरेशन है और 75 ईयर्स हो गए जो हिंदुस्तान का आज़ादी हो गए। और आज तक ना कांग्रेसी ना बीजेपी इतने साल आने के बाद भी हमारा तमिल पीपल के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। जब से हमारे CM अरविंद केजरीवाल आए हैं, जब से इन्होंने हमारे तमिल पीपल के लिए, ये तमिल पीपल हमारे दिल्ली के अंदर 4-5-10 लाख आदमी रहते हैं, पर वोट का राइट मांगते हैं, पर कुछ उनके लिए बेनिफिट नहीं करते क्योंकि उनके जो समस्या नहीं सुनते, कोई भी नहीं सुनते। पर जब से हमारा अरविंद केजरीवाल आए हैं वो बहुत काम कर रहे हैं और हमारे लिए तमिल दिल्ली एकेडमी के लिए डिप्टी CM चेयरमैन है और N राजा जो वाइस चेयरमैन भी उनको बना रखा और हमारे लिए बहुत
अभिमान गौरव भी है। और इसलिए उनको बीजेपी के डर लग रहा है कि अभी पंजाब में उन्होंने का सीएम बनने के बाद वहाँ पे स्टेट पकड़ लिए, अगर नेक्स्ट टाइम जो गुजरात ना पकड़ ले, इसलिए उनको डिस्टर्ब करा जा रहा है कि जितने वो डिस्टर्ब करेंगे वो नेक्स्ट टाइम पे 24 पे वो प्राइम मिनिस्टर बन के रहेंगे। जो सीबीआई की कार्रवाई हुई है मनीष सिसोदिया जी पे और आगे होने वाली ईडी की कार्रवाई बेबुनियाद है, कुछ मिलने वाला तो है नहीं। जहां आपको लगता है कि आप हारने वाले हैं, निकट भविष्य में आप देखिए एमसीडी के चुनाव आ रहे हैं। अब ईडी और सीबीआई का प्रयोग आप इसलिए कर रहे हैं कि किसी तरह हम एमसीडी जीत जाए दिल्ली में तो आप आ नहीं पा रहे, कुछ नहीं है, वो बस एमसीडी जीतने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। कुछ निकला नहीं निकला, आप लोगों ने भी सब कुछ कवर किया, एक पैसे का भी अगर निकला हो तो आप बताइए। सिर्फ एमसीडी में एजेंडा है और भी गुजरात या दूसरे जो हिमाचल उसके बाद में हरियाणा ये सब भी देखिए जनता बहुत जागरूक हो चुकी है। जो अच्छा काम करेगा जनता उसको लेके आएगी, चाहे आप हो चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो। और जो अच्छा काम कर रहा है वो आ रहा है और दिख रहा है। और जो मौजूदा सरकार है वो जानती है कि कौन आने वाला है, जिसने अच्छा काम किया जनता उसको लेके आ रही है। तो ईडी सीबीआई तो लेके ड्रामा है, दिखावा है, बस डराने का कि आप रुक जाइए। इससे आप लोग डर रहे हो? ईडी सीबीआई से डर रहे हो कि नहीं डर रहे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं डर रहे। क्यों? किसी भी तरीके से नहीं डर रहे। उस दिन भी जब हमारे शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी के वहाँ पे जब रेड मारी थी, उस दिन भी हमें अरेस्ट किया गया था। रात को बसंत विहार थाने में 11:30 बजे छोड़ा गया था। हमें इस चीज़ का कोई डर नहीं, हमें जेल में डालो जहाँ मर्जी डालो, हमें किसी का डर ही नहीं। जब कुछ किया ही नहीं तो हम डरेंगे क्यों? लेकिन लोगों के जहन में जाएगा कि भाई कुछ न कुछ गड़बड़ किया इन्होंने। नहीं, गड़बड़ है ही नहीं कुछ भी। लोग जागरूक हो चुके हैं। समझ रहे हैं? ये होपलेस हो चुके हैं, मोदी जी होपलेस हो चुके हैं, क्योंकि हमारी हिमाचल में भी सरकार बनने जा रही है, गुजरात में भी सरकार बनने जा रही है। अब मोदी जी को ये हो गया कि भाई गुजरात में मेरे खुद जन्मभूमि में पहुंच गए हैं, तो अब तो ये दिक्कत करेंगे मेरे लिए। तो इसलिए वो यही चाह रहे हैं इनको कैसे न कैसे इनकी जड़ें उखाड़ फेंकें। जैसे कि हमारे मनीष सिसोदिया जी को कह रहे आपको मुख्यमंत्री का चेहरा बना देंगे, आप हमारी पार्टी ज्वाइन कर लो। इसलिए ईडी का छापा मरवाया था, इसलिए वो करवाया था। बताइए, ये इनकी इतनी गंदी सोच है, इतनी मतलब नालायक सोच है। सच्चाई की हमेशा जीत होती है, झूठ कितना भी वो कभी ना कभी सामने आता है। और जो ये एक पॉलिसी रही है कि सिसोदिया जी के पीछे इस तरह सीबीआई रेड डलवाना या वो करना, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। पहली बार ऐसा लगा था कि कोई एक सरकार ऐसी आई है जो बाकी चीज़ें छोड़ के, मंदिर मस्जिद सारी चीज़ों को छोड़ते हुए, जिसने हमारे बच्चों के बारे में सोचा, उनके भविष्य के बारे में सोचा। और ऐसा लगा था कि कहीं ना कहीं जहां हम पहले स्कूलों की हालत देखते थे उसमें बहुत सुधार था और हमारे बच्चों के भविष्य के लिए बहुत कुछ किया। लेकिन बीजेपी कह लीजिए या दूसरी सरकार जो उनको ये बातें हजम नहीं हो रही थी, तो ये एक तरीका था वो करने का। लेकिन चाहते हैं कि ऐसा जो शिक्षा मंत्री है जो बच्चों के भविष्य के बारे में इतना सब कुछ सोच रहा है, अगर ऐसे मंत्री के अगेंस्ट ऐसे लोग जा रहे हैं तो वो गलत है। वो कह रहे हैं शिक्षा मंत्री शराब बेच रहे हैं, इसलिए हम उसको रोकना चाहते हैं। शराब नहीं बेच रहे हैं। शराब तो ऐसा तो है नहीं कि वो शराब खुलेआम बेच रहे हैं या वो है, जो भी चीज़ें वो साफ नज़र आ रही है, सब कुछ है, क्लियर है जो चीज़ें भी है। लेकिन ये तरीका एक निकाला गया है उसको दबाने के लिए कि कैसे उनको उस चीज़ से अलग ध्यान भटकाया जाए, उनको काम ना करने दिया जाए। आप देख रहे हो कि सबसे मेन जो काम हो रहा है हमारे दिल्ली में वो एजुकेशन और हेल्थ पे ही है। हमारे बजट का 25% अगर एजुकेशन पे जाता है तो ये कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि जो आज दिल्ली के स्कूल हैं वो पूरे इंडिया के हों। बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन मिलना सबसे बेस्ट है, हमारा देश तभी तरक्की करेगा। और इस तरह के अगर एजुकेशन मिनिस्टर को ऐसे किया जा रहा है तो वो गलत है।